Now, these four indicators we are going to do in detail each and every indicator. First one is growth rate of national income. नेशनल इनकम में अगर ग्रोथ कंटिन्यू होता रहेगा डेट मीन्स वो क्या इंडिकेट करता है, कंट्री में क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. फॉर डेट फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर अ कंट्री इज सेड टू बी हैव इकोनॉमिक डेवलपमेंट if there is continuous increase in real national income of a country for a long period of time, according to the professor Simon Kurzet. Simon Kurzet is what he is saying. ये इंडिकेटर के हिसाब से अगर कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है डेट मीन्स क्या है, कंटिन्यूस राइज इन नेशनल इनकम होना चाहिए. अगर देश में नेशनल इनकम कंटिन्यूसली राइज हो रही है और वो भी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट शुड बी राइज बट इट शुड बी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. डेट मीन्स it is what economic development that particular economy is having. Second point, if rate of national income is high then economic development is also high, and if the rate of national income is low economic development is also low, and if national income is same then economic development is what, stagnant. Simple relation, नेशनल इनकम हाई तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हाई होगा. अगर नेशनल इनकम लो होगा तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट भी लो हो जाएगा. नेशनल इनकम सेम ही है, स्टैग्नेंट है एक ही जगह पे, तो इकोनॉमी भी क्या हो जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा. लास्ट पॉइंट, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड नॉट ऑन करंट प्राइजेस बट ऑन द कांस्टेंट प्राइजेस. करंट प्राइजेस पे नहीं देखते, कांस्टेंट प्राइजेस पे लिया जाता है कि आज तक कॉन्स्टेंटली कौन सा प्राइस रहा है. ओके, देन नेक्स्ट नाउ अबाउट दिस इंडिकेटर ओनली. One table we are seeing now. Table explanation. In this table what we are seeing, countries name we are seeing. Name of the countries is Norway, America, Sri Lanka, Pakistan, India and China. What here it is we are seeing now. Here it is given annual growth rate of national income. नॉर्वे जो कंट्री है उसका कितना हो रहा है ग्रोथ रेट, 2.2. अमेरिका का 2.4, श्रीलंका 4.5, पाकिस्तान 4.7, इंडिया इज 7.3, चाइना इज 7.3. ग्रोथ रेट, नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट देखो कैसा हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज में. इसमें तो ऐसा दिख रहा है इंडिया और चाइना का ज़्यादा है, तो डेवलपमेंट भी डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा होगा. जिस भी कंट्री का नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट होगा डेफिनेटली ग्रोथ रेट होगा, तो क्या होगा, उस कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा. ओके, see now explanation analysis of this table now. Hence it can be seen in the table में क्या दिख रहा है, that countries like Norway, America, Sri Lanka and Pakistan have slower growth rate than India and China. इंडिया और चाइना के कंपैरिजन में देखें तो नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, पाकिस्तान सबका जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, लो है. Today, India is considered one of the fastest developing countries of the world, and the country whose growth rate is high, economic development is also high. हमने देखा जो कंट्रीज का ग्रोथ रेट ज़्यादा है डेफिनेटली उनका जो डेवलपमेंट है वो भी ज़्यादा ही होगा. Now, continue with the same topic. Next topic in this only, limitations of growth rate of national income. Now, जैसे कोई भी फैक्टर्स हैं, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, सो हर एक इंडिकेटर जो है वो 100% करेक्ट तो नहीं है, हर किसी के क्या है लिमिटेशंस हैं. तो ये भी जो मेथड है इसके भी लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम. ना ग्रोथ रेट तो हो रहा है नेशनल इनकम में हमने देखा, लेकिन कहीं कहीं पे ये लिमिटेशंस भी है, ये 100% सक्सेस नहीं है मेथड. देखें कैसे. फर्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ ट्रू नेशनल इनकम. नेशनल इनकम जो हम लोग काउंट करने जाते हैं, जो कैलकुलेट करने जाते हैं, वो डिफ़िकल्ट है. इतना इजीली हमको अमाउंट नहीं मिल जाता है. देश की इनकम जानना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है, कैसे डिफ़िकल्ट है देखें. डबल काउंटिंग, कभी कभी क्या हो जाएगा, एक ही इंसान की इनकम 2 बार काउंट हो जाएगी. गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, कभी कभी लोगों के जो गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो सेल्फ कंजप्शन के लिए भी होते हैं. सो हमने तो उनको भी ले लिया, वो बिकते तो नहीं है, उससे उसने कमाया तो नहीं, वो उसने खुद के लिए रखा था, बट क्या हो गया, हमने तो वो भी ऐड कर दिया. देन डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ इनकम. इनकम को कैलकुलेट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है. एक एक जने की इनकम लो, उसको ऐड करने जाओ, इट्स वेरी डिफिकल्ट. टैक्स अवॉइडेंस, काफ़ी जने टैक्स पे नहीं करते हैं, तो हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता है कि कितने लोगों ने गवर्नमेंट को टैक्स दी, कितने लोगों ने अर्न किया.
देन नेक्स्ट इज टैक्स एविएशन, टैक्स की चीटिंग होना, एविएशन मीन्स चीटिंग करते हैं, पे ही नहीं करते हैं, तो हम लोगों को अमाउंट नंबर कहाँ से मिलेंगे। देन पर्सन इंगेज इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन, पर्सन जो है एक से ज़्यादा जगहों में इंगेज रहता है, मॉर्निंग में भी कहीं जाता है, फिर आप इवनिंग में पार्ट टाइम जॉब करता है, सो इतनी सारी इनकम, वो तो हमको एक ही इनकम बताएगा, उसने 2 शिफ्ट की होगी तो वो इनकम नहीं पता चलती, 2 जगह पे काम करता है तो वो सब काउंट नहीं, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मिल पाते हैं। मेक्स डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द ट्रू नेशनल इनकम, ये सब बातों की वजह से बोल सकते हैं कि क्या हो जाता है, हमको ट्रू नेशनल इनकम नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, population now playing an important role for counting the national income. See now, if the growth rate of national income is high, किसमें हाई हो रहा है, नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट बहुत हाई है, देन पॉपुलेशन से ज़्यादा अगर इनकम है तो डेवलपमेंट होगा। आप लोग खुद पे भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, हमारी इनकम अगर ज़्यादा है, घर में लोग कम है, तो हमारा डेवलपमेंट डेफिनेटली होगा। एंड इफ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इज लो, अगर इनकम कम कमाते हैं, लो देन द पॉपुलेशन, घर में लोग कम है, ठीक है, और इनकम हमारी ज़्यादा है, तो डेवलपमेंट नेगेटिव होगा। वंस अगेन, इफ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इज हाई, इनकम बहुत ज़्यादा है, लोग कम है घर पे, तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉजिटिव होगा, मीन्स हाँ डेवलपमेंट होगा हमारे घर का। नेशनल इनकम इज लो, लोग घर पे ज़्यादा है, इनकम कम है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी व्हाट, नेगेटिव हेयर। ओके, देन नेक्स्ट नाउ थर्ड वन, लास्ट लिमिटेशन ऑफ दिस टॉपिक, डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए 11th में हमने 3 मेथड देखे थे, अगर याद हो तो, वैल्यू एडेड मेथड, देन नेक्स्ट वन वाज यू कैन से वैल्यू एडेड मेथड, देन एक्सपेंडिचर मेथड। सो इतने सारे मेथड्स हैं, तो इतने सारे मेथड्स की वजह से वी डोंट नो एग्जैक्टली राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है अमाउंट। There are the different methods for calculating national income across the world. The most important method of income, important methods are income and expenditure, but result by 2 method is different. 2 मेथड है, एक इनकम मेथड है, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड है, बट दोनों से रिजल्ट देखें तो कैसा आता है, दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आता है। सो डिफरेंट आंसर आएंगे तो हम लोग कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा मेथड सही है, कितनी नेशनल इनकम है, and different countries about different methods, then comparison becomes difficult. So comparison भी क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब दोनों के आंसर्स ही मैच नहीं करते हैं, आंसर्स अलग आएंगे, तो हम लोग एवेल्युएशन पे, एनालिसिस पे भी नहीं आ सकते हैं, और साथ साथ में वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर बिटवीन द 2 countries और 2 economies. ओके।